साथियों को उदय सहाय का नमस्कार। कायस्थ चर्चा परिचर्चा में शामिल होने के लिए जो आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज की चर्चा का विषय दोस्तों मुख्य तौर पर यह है कि श्री चित्रगुप्त का एक्चुअल स्टेटस यमदेव के सामने क्या था। क्या श्री चित्रगुप्त यमदेव के अधीनस्थ थे? क्या वे उनके असिस्टेंट थे? क्या वे उनके मुंशी थे? या ये जो भ्रांति है उसकी असली सच्चाई क्या है? हम इस पर ही अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। आइए समझें पहले सृष्टि की रचना को, उसमें यमदेव को जो कार्यभार दिया गया उसके बाद हम चित्रगुप्त की अवतरण की बात करेंगे। और उस बीच में जो इस कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, मांडव ऋषि की पूरी घटना को, उनकी कथा को, जो कि मत्स्य पुराण में विस्तार से दिया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जब इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा कर रहे थे तो स्वर्गलोक के दक्षिण दिशा में उन्होंने मृत्युलोक की परिकल्पना की और उस मृत्युलोक का जो कार्यभार, लेखा जोखा 3 लोगों को रखने का उन्होंने दिया यमदेव को, जो सूर्य के पुत्र थे। अपने कार्य को, और वो जगह मृत्युलोक यमपुरी कहलाई जहाँ यमदेव रहने लगे, अपने कार्य को उन्होंने शुरू किया और लगन से उस कार्य को करने के बावजूद कुछ समय के बाद उनसे एक भारी चूक हुई। चूक क्या थी? चूक ये हुई कि अपनी अकाउंट्स को जब वो खंगाल रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी मांडव ऋषि के पूर्व जन्म पे। मांडव ऋषि एक बड़े ऋषि थे, लेकिन उनके पूर्व जन्म पे यमदेव ने पाया कि अपने बाल काल में, उस पूर्व जन्म के बाल काल में, घास की नुकीली सुई से उन्होंने कई बार कीड़ों को चुभाया। कई कीड़े मर भी गए, कई कीड़ों को कष्ट हुआ, लेकिन यमदेव की नज़र में इस किए हुए पाप की सज़ा उन्हें मिली नहीं, वो अनअकाउंटेड रह गया। और उन्हें लगा कि नहीं, ये अकाउंट सेटल होना चाहिए, न्याय यही है। तो उन्होंने उसके लिए एक स्वांग रचा। क्या था वो स्वांग? स्वांग ये था कि एक लीला के तहत, जहाँ मांडव ऋषि जिस राज्य के जंगल में रहते थे, उनकी कुटिया थी, जब वो तपस्या कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ के राज्य में एक भारी चोरी या डकैती हुई। 4 लुटेरे थे या चोर थे, सामान राजकोष से चुरा कर ये भागे और इसकी उनके पीछे पीछे वहाँ के सिपाही भी भागे। शहर छोड़ के जब ये जंगल में प्रवेश किया इन चोरों ने, तो ये पहुँच गए मांडव ऋषि की कुटिया के पास। मांडव ऋषि अपने तपस्या में तल्लीन थे, वो आँख मूंदकर वो अपनी दुनिया में खोए हुए थे कि इनको लगा कि इनकी कुटिया में ही घुस जाए, छुपा जाए और सामान रख दिया जाए, ताकि सिपाहियों को शक नहीं होगा। हुआ ऐसा कि वो घुस गए कुटिया में और उनके पीछे पीछे जब वहाँ सिपाही पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन शक भी हुआ कि इनको कुछ न कुछ तो जानकारी होगी। तो उन्होंने उससे पूछा, कई सवाल पूछे, लेकिन अपनी तपस्या में लीन रहने के कारण मांडव ऋषि मौन धारण किए हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे सिपाहियों का जो सस्पिशन है, जो शक है, वो और गहराया और वो उनकी कुटिया पर के अंदर चले गए और उन्होंने उन चोरों को वहाँ से पकड़ा। सामान की बरामदगी भी हो गई, उन्होंने उनको गिरफ्तारी की और साथ के साथ ऋषि
मांडव ऋषि को भी उठाकर ले आए। पूरी बात राजा के सामने रखी गई और राजा ने इनको मृत्युदंड दिया और इनको सूली पे लटकाने का हुक्म दिया। जब इन सब को पांचों को सूली पे लटका दिया गया तो थोड़े समय के बाद इंस्पेक्शन के लिए जब सिपाही दोबारा वहां गए तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि 4 के 4 चोर सूली पर लटक कर मर चुके हैं, लेकिन मांडव ऋषि की आंखें खुली हुई हैं और पक्षी कुछ उनसे उनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। मांडव ऋषि की आंखें खुली हुई हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। ये देखकर सिपाही घबरा गए और उन्होंने तत्काल दौड़कर इस बात की सूचना अपने राजा को दी। राजा भी दौड़े दौड़े आए और जब ये दृश्य देखा तो उनको लग गया ये कोई महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। तो उन्होंने तुरंत उनको सूली से उतारा, मांडव ऋषि को, उनसे क्षमा मांगा और मांडव ऋषि ने उन्हें क्षमा भी कर दिया, क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से वो जान चुके थे कि माजरा है क्या। इस घटना के बाद उन्होंने संवाद स्थापित किया अपनी शक्तियों के आधार पे यमदेव से उन्होंने जब पूछा कि आपने मुझे बिना किसी कारण के मृत्युदंड देने का निर्णय क्यों लिया। इस पर सरल भाव से यमदेव ने पूरी कहानी उनको बता दी। कहानी सुनकर और ये सुनकर कि पिछले जन्म में एक घास की सुई से कई कीड़ों को मार देने की और उन्हें परेशान करने की शरारत उन्होंने बाल काल में की थी, इसलिए ये सज़ा, जिसकी सज़ा उन्हें नहीं मिली थी, इसीलिए ये सज़ा निर्धारित किया गया। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने बड़े तपाक ढंग से उन्हें श्राप दिया और उन्होंने कहा कि तुम जो बड़ा काम तुम्हें दिया गया है तुम उसके काबिल नहीं हो। 3 लोकों की, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के लेखा जोखा 84 लाख योनियों की तुम्हारे हाथ में दिया गया है, लेकिन तुम्हें इतना नहीं मालूम कि कानून की दृष्टि में और प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि बाल काल में एक छोटे से उस उम्र में बच्चे के दिमाग में अच्छे और बुरे के डिस्टिंक्शन का बोध नहीं होता और क्राइम करने के लिए जो इंटेंशन की ज़रूरत होती है, आज भी जब आप मर्डर करते हैं तो उसमें मेंसरिया चेक होता है। सबसे पहली बात साबित करनी होती है कि मोटिव क्या है, मेंसरिया क्या है मर्डर का, और अगर मेंसरिया प्रूफ नहीं होता तो हत्या को गैर इरादतन हत्या कहा जाता है 304 आईपीसी के तहत, और अगर आप हत्या करते हैं तो 302 आईपीसी में आपको सज़ा मिलती है। ये प्रकृति के उस नियम से जुड़ा हुआ है और उस प्राकृतिक नियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक बालक के किए हुए भूल को तुमने आधार बनाकर अगले जन्म में मुझे मृत्युदंड देने की कोशिश की। इसका मतलब तुम्हें इस कार्यभार की बारीकियों की जानकारी नहीं है और इस निकृष्ट काम के लिए अगले जन्म में तुम्हारा जो बर्थ होगा, तुम्हारा जो जन्म होगा, वो एक निकृष्ट कोख से ही होगा। और ये भी मत्स्य पुराण में कहानी है कि बाद के महाभारत काल में यमदेव ही विदुर के रूप में एक निकृष्ट कोख से पैदा हुए। बहरहाल ऐसा श्राप सुनकर यमदेव घबराए और वो दौड़े दौड़े पहले शिव के पास गए। शिव भोले बाबा हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम जिन नियमों के आधार पे दूसरे को सज़ा देते हो वो नियम तुम पर भी अप्लाई होता है, इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमने ऐसी भारी भूल की है तो इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। उससे वहाँ से घबरा कर वो ब्रह्मा के पास आए और यमदेव ने कहा कि प्रभु, ये मुझसे भूल तो हुई है, लेकिन आगे ये भूल नहीं हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी को, एक पर्यवेक्षक को, एक सुपरवाइज़र को
हमारे ऊपर लगाएं, जो हमारे कार्य का समुचित आकलन करता रहे और मुझे सही दिशा दिखाते रहे। और इस तरह से ये बात सुनकर ब्रह्मा को भी चिंता हुई। इस पूरे प्रसंग की गंभीरता को उन्होंने समझा और वर्षों फिर तपस्या की। उसी तपस्या का फल ये था कि उनके उस तपस्या से प्रकट हुए श्री चित्रगुप्त, 4 हाथों वाले, 4 भुजाओं वाले, जिसके एक भुजा में कलम दवात था, एक में वेद था, एक में आशीर्वाद देता हुआ हाथ था और एक में तलवार था। ये दिव्य रूप जब प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि तुम चूंकि मेरे मन में, चित्त में गुप्त रूप से वर्षों रहे हो, तुम्हारा नाम श्री चित्रगुप्त है। और तुम्हारे जो बच्चे होंगे या आगे की पीढ़ियां होंगी, तुम चूंकि इस काया में व्यस्त रहे हो, विराजमान रहे हो वर्षों, वो कायस्थ कहलाएंगे। तुम्हारा जो काम होगा वो तीनों लोकों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा का सुपरविजन होगा, जिसके लिए तुम्हें तपस्या कर कर विधि विधान में कंठस्थ करना पड़ेगा। और उस एक्सपर्टीज के बाद, उस तपस्या के बाद तुम्हें दंड देने की और पुरस्कार देने की का पावर मिलेगा। और वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का पावर केवल मानव पे नहीं होगा, वो दानव पे भी होगा, वो देव पे भी होगा और ऋषियों पे भी होगा। और लेकिन ये पावर ट्रिनिटी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश पर अप्लाई नहीं होगा और उनकी फैमिलीज पे अप्लाई नहीं होगा। ये कह के वो अंतर्ध्यान हुए और श्री चित्रगुप्त पृथ्वी पे उतरे कायथा गांव में, जो कि उज्जैन के पास आज भी स्थित है। यहीं उन्होंने वो तपस्या की। वो तपस्या स्थली भी आप देख सकते हैं आज। यहीं पर उस तपस्या के बाद विधि विधान उन्होंने यूनिवर्स को चलाने का सीखा। यहीं पर उनकी 2 शादियां हुई, इरावती और शोभावती से। यहीं पर उनके 12 बच्चे हुए 2 पत्नियों से, जिनको उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उस समय के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी यानी गुरुकुल में भेजा। जब शिक्षा दीक्षा लेके वो आ गए वापस, तो उनको भारत के अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करवाया और आशीर्वाद दिया। ये पूरी की पूरी कहानी है श्री चित्रगुप्त की। और इस कहानी में दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि घटना का सीक्वेंस क्या है। इस घटना की कहानी कथा कहाँ है। मत्स्य पुराण की उस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि पहली बार जो सृष्टि को चलाने की, उसके लेखे जोखे का कार्यभार यमदेव को ही दिया गया था। उस कार्य को चूंकि वो बहुत, उसको करने में कहीं उनसे भारी चूक हुई, तभी उसके बाद श्री चित्रगुप्त का अवतरण हुआ। और इस अवतरण के कारण उन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझाई गई कि अब आपको करना क्या है, और सृष्टि चलती रही। दोस्तों, ये थी कहानी जो आपको क्लियर कर देगी कि श्री चित्रगुप्त यमदेव के अधीनस्थ थे या नहीं थे। और इसको प्रचारित करना जरूरी है, समझना जरूरी है। आप मत्स्य पुराण पढ़ने का मौका मिले तो उसे जरूर पढ़ें। और कहीं ना कहीं जो छवियों के माध्यम से, जो मूर्तियों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से एक दुष्प्रचार था किया गया है, उसका निवारण करना भी आपका दायित्व है, अपने बच्चों को बताना दायित्व है। इन शब्दों के साथ आज इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले बार एक नई कथा, एक नई जानकारी, एक नए मुद्दे को लेकर हम आएंगे कायस्थों के। तब तक के लिए बहुत बहुत